Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities। तो दोस्तों हम मिल रहे हैं आपसे हमारी अगली वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स मोशन। ठीक है, अभी तक की वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा व्हाट एक्चुअली इज अ मोशन, मोशन क्या होता है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से मोशन को डिस्क्राइब किया जाता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, जो कि हम लोगों ने हमारी आखिरी वीडियो के अंदर पढ़ा था। ठीक है, राइट। अब हम चलते हैं आज की वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आप लोगों को हमारे सेशन पसंद आ रहे हैं और आपको लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो प्लीज हमारे इस चैनल लिटिल स्कॉलर्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते जाएं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं। आज हम कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं जो कि इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है और शायद ये इस चैप्टर का न्यूमेरिकल कंटेंट भी आप लोगों को देगा। ठीक है, बट उससे पहले हम एक छोटा सा क्विक रिव्यू सेशन करते हैं जहां पर हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा हम वो देखने वाले हैं। यानी कि हम लोगों ने बेसिक्स टू मोशन पढ़ा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म पढ़ चुके हैं। हमने ये पढ़ा कि मोशन क्या होता है, किसी भी चीज में बदलाव होना, पोजीशन में बदलाव होना या आपका मूवमेंट करना टाइम के साथ साथ। किसके साथ साथ? टाइम के साथ साथ। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग मूव कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। यहां पर हम लोगों ने जो रेफरेंस पॉइंट लिया दैट इज व्हाट? टाइम। तो समय के साथ साथ जिस भी तरीके का मूवमेंट एक ऑब्जेक्ट करता है दैट इज नोन एज मोशन। ठीक है, आ गया समझ में? है ना। अब कोई भी कुछ बोलता रहे कि मोशन की ये डेफिनेशन, मोशन की वो डेफिनेशन, देखो 50 हैं। जब पढ़ने बैठोगे फिजिक्स तो हर टीचर एक नई डेफिनेशन आपको दे सकता है। और मैं ये नहीं कहता कि भाई मैंने कहा वो डेफिनेशन 100% करेक्ट है। हो सकता है कोई दूसरे टीचर आपको दूसरी डेफिनेशन दे और वो डेफिनेशन भी करेक्ट हो। ठीक है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि सर आपने ये बोला, उन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, हमारे स्कूल के टीचरों ने ये बोला। भाई सबने डेफिनेशन मोशन की एक ही जैसी दी होगी। ऑब्वियसली एक ही जैसी कहने का मतलब कि उन्होंने जो समझाया होगा दैट इज एब्सोल्युटली एक ही होगा, क्योंकि मोशन का एक ही मतलब होता है मूवमेंट करना या ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग में बदलाव होना समय के साथ साथ। क्योंकि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है रेफरेंस टाइम। कौन सा टाइम? रेफरेंस टाइम। ठीक है, आ गया समझ में? टाइप्स ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़े थे। टाइप्स ऑफ मोशन में पहली आया था ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको हमने अगेन 2 हिस्सों में बांटा था। ट्रांसलेटरी मोशन के 2 हिस्से थे। हिस्सा नंबर 1 रेक्टिलिनियर मोशन, हिस्सा नंबर 2 जो कि हमने देखा था कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन, देन वी हैव सर्कुलर मोशन एंड देन वी हैव रोटेशनल मोशन। हमने आपको कैप का एग्जाम्पल दिया था कि भाई एक बॉटल का कैप है, हम किस तरीके से ओपन करते हैं, दैट इज व्हाट अ पार्ट ऑफ अ रोटेशनल मोशन। लट्टू घुमाया है, पंखा घुमाया है, पंखा घूमता है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ रोटेशनल मोशन। ठीक है, राइट। तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ मोशन। हमने कुछ एग्जाम्पल्स का डिस्कशन भी किया था। राइट, दीज आर द टॉपिक्स जो हमने आखिरी सेशन के अंदर पढ़े कि डिस्टेंस जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। उसको मतलब नहीं है कि कहां से चल के आया है, उसको मतलब है कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या था और आपका फाइनल पॉइंट क्या है, उन दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था साथ साथ के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे अगर आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो। whenever the direction changes displacement is always lesser than distance। डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। आपने रिपीट किया, अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी सेम अप्रोक्सीमेटली। राइट, चलिए नाउ
दो फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ा, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यहां तक की कहानी हम खत्म कर चुके थे एंड देयर ग्राफ्स एज वेल। अब चलते हैं हम आज की कहानी के ऊपर, यानी कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज का टॉपिक नंबर 1 स्पीड एंड इट्स टाइप, टॉपिक नंबर 2 वेलोसिटी एंड इट्स टाइप एंड टॉपिक नंबर 3 एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप। यानी कि आज इस चैप्टर की मोटी कहानी खत्म। तौबा तौबा, चैप्टर हो गया रफा दफा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड। मैंने दो टोन में आपको बोला व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड। आप स्पीड से क्या समझते हैं, दोनों में अंतर है। एक बार मैंने बहुत तेज 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 बोल रहा हूं और दूसरी बार आराम से। स्पीड होती क्या है, कहने का मतलब यह हुआ स्पीड इज द रिलेटेड टू हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग। एक ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से भाग रहा है और एक ऑब्जेक्ट कितनी धीरे धीरे चल रहा है, वो चीज स्पीड कहलाती है। दैट इज अ जनरल कंसेप्ट रिलेटेड टू द स्पीड। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड, हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट हाई स्पीड, एक ऑब्जेक्ट दैट इज स्लो मूविंग। आया समझ में, हौले हौले। ठीक है, तो हौले हौले इज अ स्लो स्पीड एंड इट्स अ फास्ट स्पीड। ठीक है, कुकर की सीटी देखिए, फिर स्लो, फास्ट। ठीक है, तो हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज नोन एज इट्स स्पीड। ये तो जर्नल कंसेप्ट हुआ। अब अगर मैं इसके न्यूमेरिकल कंसेप्ट पे ऊपर जाता हूं कि हाउ यू कैन डिफाइन अ स्पीड, तो स्पीड को डिफाइन करने का तरीका, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन ये रहा। द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स हाउ आइडिया हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज moving. Whenever there is a motion, either it is fast, either it is slow or either it is average. So if it is fast, बहुत तेजी से चल रहा है, if it is slow, हौले हौले से चल रहा है, it is average. कैसे पता करोगे भाई, एक मिनट के अंदर एक ने 10 मीटर चला, एक मिनट के अंदर एक ने 50 मीटर चला और एक मिनट के अंदर एक ने 1 किलोमीटर की स्पीड पकड़ ली, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब क्या बोलोगे, बोले 1 मिनट में सिर्फ एक तो 10, 1 मिनट में सिर्फ एक तो 50 और 1 किलोमीटर, यानी कि वो तो हवाई जहाज चला रहा है। तो डिस्टेंस टाइम के साथ साथ कितना कवर कर रहे हैं या गिवन टाइम के अंदर कितना ज्यादा दूरी तय किया है, दैट इज नोन एज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्पीड का जो साइंटिफिक फॉर्मूला होगा, दैट इज व्हाट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इट इज बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सीधी सी कहानी, कितनी दूरी तय करी गिवन टाइम के अंदर। फॉर सिंपल एग्जांपल, मैंने कहा मैं 10 मीटर चल रहा हूं 1 सेकंड के अंदर, तो मुझसे क्या बोलेगा कोई, बोले आपकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हुआ इसका कि 1 सेकंड के अंदर, इन अ स्पैन ऑफ 1 सेकंड आई हैव ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ठीक है, मैंने कहा भाई मेरी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो व्हाट डज इट एग्जैक्टली मींस। ठीक है ना भाई, देखो 100 किलोमीटर इज बेसिकली अ डिस्टेंस एंड आर इज बेसिकली अ टाइम। तो क्या फॉर्मूला हो गया, हाँ भाई क्या फॉर्मूला हो गया,
स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, राइट। तो ये क्या हो गया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट मींस 100 किलोमीटर इन 1 आवर। दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ अ स्पीड, के एक ऑब्जेक्ट 1 घंटा के अंदर 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब मेरे से किसी ने पूछा 5 घंटा में कितनी करेगा, 5 आवर्स में। अगर 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, अगर 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, तो 5 घंटे में कितनी होगी, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर। सिंपल। या फिर एक ऑब्जेक्ट है वो 200 किलोमीटर चला 4 घंटे में, अब बताओ उसकी स्पीड क्या थी, व्हाट इज दिस स्पीड, एवरेज स्पीड। ये सब जो कैलकुलेट होता है दैट इज व्हाट, एवरेज स्पीड, ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एवरेज स्पीड। तो 4 1 जा एंड 4 5 जा, तो इट्स स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। हर घंटे 50 किलोमीटर लगभग वो चला, तो 50, 100, 150 और 200। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर घंटे 50 चला, हो सकता है बीच में रुका भी, बट हमने कहा जहां से जर्नी चालू करी और जहां जर्नी खत्म करी वो 200 किलोमीटर की दूरी थी और मुझे 4 घंटा लगा। इट कैन बी मैंने पहले घंटे में 70 किलोमीटर चलाओ, फिर मैंने कहा यार बहुत चल लिया, ठीक है, ओके, लेट इट बी, अब थोड़ा सा आराम करते। दूसरे घंटे में सिर्फ 40 किलोमीटर, तीसरे घंटे में मैंने कहा ठीक है हमने कवर अप करा है, ठीक है, ओके, थोड़ा सा और तेजी से चलते, चौथे घंटे में 60 हो गया, 170 हो गया, अरे बाप रे, बस 30 किलोमीटर रह गया, ओके, ठीक है, हमने कहा आराम आराम से चलते। Is that clear? So average speed gives you a concept like कि टोटल डिस्टेंस कितना था और टोटल हमने कितना ट्रेवल किया। तो स्पीड इज इक्वल्स टू, आप ऐसे निकाल सकते हैं, ड्रॉ ट्राइंगल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है देन यू मल्टीप्लाई दिस, स्पीड इनटू टाइम, और अगर टाइम निकालना है तो दैट इज सो सिंपल। आया समझ में? तो दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ अ स्पीड, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ठीक है ना। ओके ओके, वन थिंग वेट, ओके, ये कैसा क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम इज ऑल्सो स्केलर, राइट। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, और अगर डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं तो ये ना तो कभी नेगेटिव होगी और ना ही कभी जीरो होगी, अनटिल अनलेस ऑब्जेक्ट अगर चला ही नहीं है तो ये जीरो है, अदरवाइज ये कुछ ना कुछ तो होगी। इज दैट क्लियर? आगे समझ में? नाउ सो दैट्स फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। सो स्पीड को v से, डिस्टेंस को s से, s बाय t, ठीक है, जहां पे v स्पीड ऑफ अ बॉडी, s डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी एंड t टाइम टेकन बाय अ बॉडी। नाउ वी टॉक अबाउट अ SI यूनिट, ठीक है, तो इट विल बी डिस्टेंस की मीटर एंड टाइम की सेकंड। सो इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसको मेजर करने का जो डिवाइस है हमारी गाड़ियों में जो लगा होता है दैट इज व्हाट, स्पीडोमीटर, ठीक है। ये कभी नहीं बताता भाई आप वेस्ट में चल रहे हो, साउथ में चल रहे हो, नॉर्थ में चल रहे हो, ठीक है। ज्यादातर केसेस के अंदर स्पीड हमारी कांस्टेंट नहीं रहती, यानी कि हमने कल समझा था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, तो वी जनरली परफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अदर यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, इसकी अदर यूनिट्स, तो इसकी अदर यूनिट्स में आता है दैट विल बी व्हाट, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट जनरली किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड 99% इस्तेमाल करी जाती है। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ स्पीड इज मेजर्ड इन 2 वेज। सबसे पहला होता है एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड हमने अभी देखा भाई, टोटल दूरी कितनी थी, टोटल समय कितना लगा, that is known as average speed. Instantaneous is not the concept of class 9, but हम यहां पढ़ते हैं। So average speed is the total ratio of sum of total distance upon total time taken by a body. तो average speed, total distance सपोज कीजिए x1 plus x2
प्लस x3 प्लस अप टू xn डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस अप टू tn. तो टोटल डिस्टेंस टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल अ पर्टिकुलर डिस्टेंस और अ टोटल डिस्टेंस इज नोन एज एवरेज स्पीड. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस, देखिए इंस्टेंटेनियस एट अ पर्टिकुलर, हमने कहा 10:26 पर आपकी स्पीड क्या थी, तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है, राइट, दैट इज वेरी स्मॉल. सो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग इट्स मोशन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. क्लियर? ठीक है, चलिए नाउ वी मूव ऑन टू कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. पहला था किलोमीटर पर आवर से हम लोग मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं. देखिए सबसे पहले किलोमीटर को मुझे बदलना है मीटर में. ठीक है, तो मैं क्या करूं, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. तो जितना भी किलोमीटर है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो इट विल बी लाइक 1000 मीटर, है ना. अब मुझे सेकंड किसको कन्वर्ट करना है, आर को सेकंड के अंदर में. तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. इंप्लाइज 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए, पहले तो मिनट में कन्वर्ट हुआ फिर सेकंड में. सो इट विल बी व्हाट 3600 सेकेंड्स. ठीक है, नाउ विल कन्वर्ट, 2 0 से 2 0 उड़ गया, इट इज 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो आपको जिस भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है विल मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर बाय 5/18. देखिए यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले सपोज कीजिए विल हैव अ क्वेश्चन, आपको 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्या करूंगा, 54 किलोमीटर पर आवर दैट इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाय 5/18. 18 1 जा 18 3 जा, so it will be what 15 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? इफ सपोज करो आई हैव टू कन्वर्ट 75 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, 75 इंटू 5/18. 3 की टेबल में आया 6 टाइम, 3 की टेबल में आया 25 टाइम्स, तो 25 5 जा 125/6 मीटर पर सेकेंड. और अगर और ज्यादा डिटेल में जाते हैं तो इट विल बी 6 2 जा 12, 0 6 8 जा 48, तो ये हो गया 20.8 मीटर पर सेकेंड. दैट्स इट. तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. ठीक है, राइट? ओके, चलिए. सो दिस विल बी इंस्टेंटेनियस. ओके, नाउ नेक्स्ट, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर, यानी कि मुझे इसका बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टा करना है. तो मैं क्या करूंगा, मीटर पर सेकेंड विल मल्टीप्लाइड बाय 18/5. आपको उसकी किलोमीटर पर आवर की यूनिट वैल्यू मिल जाएगा. सिंपल, हमने यहां किया था, हम इसका उल्टा करते हैं. ठीक है ना, हमने क्या करा था, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, आंसर आया था 15. अब अगर मैं 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूं तो भाई आंसर 54 ही आना चाहिए. नहीं आता तो ऑब्वियसली मैंने गलत अटेम्प्ट कर रहा हूं. ठीक है, चलिए. तो 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, चलिए. 15 इंटू 18/5, 5 1 जा और 5 3 जा, 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर. तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट 1 यूनिट टू अनदर फॉर्म. इज दैट क्लियर? सो सबसे ज्यादा रेनाउंड होता है किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर. तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट speed, that it is a scalar quantity, it cannot be negative, it cannot be zero until unless object चल ही नहीं रहा, it has always a positive value. ठीक है. Now next is what, velocity. कोई अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं.
सिर्फ अंतर हमने देखा भाई डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट गए, डायरेक्शन ऐड हो गया, तो स्पीड से वेलोसिटी गए, डायरेक्शन ऐड हो गया। तो जब आप स्पीड को उसके डायरेक्शन के साथ लिखना चालू कर दोगे, दैट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर सिंपल एग्जांपल, मैंने कहा मेरा ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, तो दिस इज व्हाट अ वेलोसिटी। ठीक है, राइट। बट वेलोसिटी हमारी गाड़ियों में कोई मीटर नहीं होता, तो वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन, और डायरेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ वेलोसिटी वी ऑलवेज टॉक अबाउट अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस वी आर यूजिंग द वर्ड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। दीज आर द स्मॉल ग्राफ्स। ठीक है ना, देखिए किस तरीके से हम देख सकते हैं। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है ना, हम यहां थे, दिस इज आवर एंड पॉइंट, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। कितना वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, चलिए नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो समवॉट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। इट कैन बी जीरो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाते हैं, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, तीनों एस्पेक्ट्स है। ठीक है, सो अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड per unit time. It is a vector quantity, both magnitude and direction दोनों होता है इसके पास। It can be zero अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट के सेम हो जाते हैं। अगेन ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड एंड अदर यूनिट्स आर किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, these are the aspects, nothing more than that। ठीक है, now what is average velocity? एवरेज वेलोसिटी, भाई देखो अभी आपने कहा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज अ स्पीड, राइट। बट नाउ इन अ केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी, भाई टोटल डिस्टेंस तो हट गया, यानी कि इनिशियल स्पीड कुछ होगी एंड फाइनल स्पीड विल बी डिफरेंट। तो यहां पर जब भी हम लोग एवरेज वेलोसिटी का बात करेंगे, विल ऑलवेज टॉक अबाउट इनिशियल वेलोसिटी जिससे स्टार्ट किया था, एंड अ फाइनल वेलोसिटी जिससे हमने उस मोशन को खत्म किया था। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट average of initial velocity and the final velocity for a given period of time. So average velocity is equals to initial velocity plus final velocity divided by 2. So it will be what? Initial velocity plus final velocity divided by 2, because एवरेज निकाल रहे। इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा हम डिनोट करेंगे u से, फाइनल जो एंड में वेलोसिटी थी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल यानी कि वर्ड है इनिशियल, जिससे शुरुआत करी। अगर एक ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो स्पीड से स्टार्ट हुआ, जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, उस केस में उसकी इनिशियल क्या हो जाएगी? जीरो। भाई एंड किस पे किया? 10 मीटर पर सेकेंड पे, तो फाइनल हो गई 10। तो एवरेज कितना हो गया उसका? दैट विल बी व्हाट? 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, राइट? दिस इज व्हाट? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, राइट? ओके, सो स्पीड और वेलोसिटी विल बी सेम अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, एज इन द केस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि अब देखो, एक यहां पर मैं एक चीज पकड़ता हूं, छोटी सी चीज। स्पीड का मतलब क्या हुआ? जितना डिस्टेंस में चेंज होगा उतना स्पीड भी बढ़ेगा या घटना तो खैर ठीक है, स्पीड कम हो रहा है। फॉर सिंपल एग्जांपल, पहले सेकंड में या 2 सेकंड में मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था दैट विल बी व्हाट? 20 मीटर। 4 सेकंड बाद मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 60 मीटर, है ना। 6 सेकंड में मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 80 मीटर। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया मेरी यहां पे आप स्पीड निकालो। सी, स्पीड कितना आया?
10 मीटर पर सेकेंड। यहां स्पीड कितना आया 60/4 मींस 15 मीटर पर सेकेंड एंड 80/6 तो 6 1 जा 2 बचा 20 6 3 जा 18.3 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे जैसे दूरी बदल रही है, चेंज इन डिस्टेंस इज स्पीड। जितना डिस्टेंस आप तेजी से कवर करोगे उतनी स्पीड भी आपकी तेज हो जाएगी। जितना डिस्टेंस आप धीरे धीरे मतलब कम दूरी तय कर रहे हो गिवन टाइम के अंदर, तो आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो स्पीड इज नथिंग बट द चेंज इन द डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ स्पीड। ठीक है, राइट? ओके, नाउ एक्सेलरेशन, इट मींस अ वर्ड एक्सेलरेट। ठीक है, क्या वर्ड है यहां पे? आई जस्ट यूज इट, इट्स लाइक एक्सेलरेट। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब हमने क्या करा, ड्रू, ये एक्सेलरेटर है राइट हैंड पे, ड्रू। एक्सेलरेटर, मैंने जैसे ही एक्सेलरेटर को ऊपर पंप किया, ठीक है ना, बोले ये एक्सेलरेटर है यहां पर, इसको पंप किया गाड़ी में नीचे, यहां ये रहा एक्सेलरेटर। जैसे ही मैंने इसको पंप किया, मैंने ऊपर नीचे किया, ऑटोमेटिकली आपका स्पीड का कांटा बढ़ा। यानी कि, और एक्सेलरेटर डाउन किया तो स्पीड का कांटा डाउन आ गया। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? स्पीड का कांटा ऊपर करना, स्पीड का कांटा नीचे करना। अरे बाप रे, यानी कि स्पीड में जितना बदलाव हो रहा है वो एक्सेलरेशन है कि नहीं है? अगर तेजी से स्पीड बढ़ी, एक्सेलरेशन तेज है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ी, एक्सेलरेशन धीरे है। ओ माय गॉड, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन स्पीड एंड स्पीड इज नथिंग बट द चेंज इन डिस्टेंस। तो अगर मैं ज्यादा डिस्टेंस हर बार ट्रेवल कर रहा हूं, 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड में, हर 5 सेकंड में हर बार डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब स्पीड भी ज्यादा हो रही है। और अगर स्पीड भी ज्यादा हो रही है तो एक्सेलरेशन भी कर रहा हूंगा। तो ऑल थ्री आर इंटरकनेक्टेड। डिस्टेंस में बदलाव, स्पीड, और स्पीड में कितना बदलाव कर रहा हूं, दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन स्पीड। अगर स्पीड चेंज तेज है तो एक्सेलरेशन भी तेज है। अच्छा, अगर स्पीड चेंज करूं ही नहीं, 10 से ही चल रहा हूं, 10 से ही चल रहा हूं, 10 से ही चल रहा हूं, चेंज इन स्पीड 0, एक्सेलरेशन 0। बताया था वहां कर्व में, यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड नहीं बदलता, और स्पीड नहीं बदलता तो सेम स्पीड से चलता, और सेम स्पीड से चलता तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता। ठीक है, राइट? नाउ तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज डिफाइंड एज रेट, रेट रिलेटेड टू व्हाट? टाइम, समय के साथ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, और अ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. It is basically the ratio of change of velocity of an object with time. तो change in velocity, time taking to change the velocity. तो velocity में कितना बदलाव हो रहा है? चलो बहुत 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 सिंपल, एक सेकेंड। नाउ लुक, मैं पहले चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, 5 सेकेंड बाद मेरी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। ऐसा करने में मुझे सिर्फ 5 सेकेंड लगे। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? 50 माइनस 10 40, और 40 करने में टाइम कितना लगा? 40 चेंज करने में 5 सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? वेलोसिटी चेंज हुआ 40, 5 8, यूनिट के लिए रुको, यूनिट के लिए इंतजार करो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? मीटर अपॉन सेकेंड, और ये टाइम क्या है? ऑलरेडी सेकेंड। तो ये हो गया मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, तो ये हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर सेकेंड आपकी स्पीड 8 बदली। देखना देखना, यहां आएगा। पहले सेकंड मैंने 10 मीटर पर सेकंड से चालू किया, 1 सेकंड होते ही 18 मीटर पर सेकंड हो गई, 2 सेकंड होते ही 26 मीटर पर सेकंड हो गई, 3 सेकंड होते ही 34 मीटर पर सेकंड हो गई, 4 सेकंड होते ही
42 मीटर पर सेकंड हो गई, 5 सेकंड होते हैं 50 मीटर पर सेकंड हो गए। अरे यही तो लिया था मैंने, हर सेकंड स्पीड इतनी बढ़ रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, मैंने 10 से चालू किया, 10 पे खत्म किया, चेंज इन स्पीड 0 हुआ, एक्सेलरेशन भी 0। इज दैट क्लियर? सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अदर यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v फाइनल, u इनिशियल। लुक अभी विल डू वन थिंग, यहां देखें, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। एक ऑब्जेक्ट है, उसने चालू किया था 10 मीटर पर सेकंड से और खत्म किया उसने आके वो स्टॉप हो गया, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकंड। अब आप मुझे बताइए कि आपने स्पीड को बढ़ाया है या घटाया है? बढ़ाया है या घटाया? ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे? बोले सर मैंने तो स्पीड को घटा दिया और स्पीड को घटाया। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता, स्पीड बढ़ती, तो एक्सेलरेशन इज, देखते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस केस में? a इज इक्वल्स टू 0 माइनस 10, और ऐसा करने में उसको लगे 10 सेकेंड, ठीक है, अपॉन 10, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है? डिक्रीज इन स्पीड, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्पीड घट रही है यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब दूसरा लेता हूं, ठीक है, u था मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड, मैंने एक्सेलरेट किया और v हो गया मेरे पास 50 मीटर पर सेकंड। ऐसा करने में मुझे लगे अगेन मैं टाइम वही 5 सेकंड लेता हूं। मैंने देखा था एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 50 माइनस 10 अपॉन 5, तो ये आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव क्या डिनोट कर रहा है? इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड बढ़ रही है। तो व्हेनेवर इनिशियल स्पीड कम, फाइनल स्पीड ज्यादा, आपने एक्सेलरेशन किया है, पॉजिटिव स्पीड बढ़ेगी। अगर इनिशियल स्पीड ज्यादा, फाइनल स्पीड कम, आपने एक्सेलरेशन फिर भी किया है लेकिन नेगेटिव, और स्पीड डिक्रीज हो गई, दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज डी एक्सेलरेशन। दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज डी एक्सेलरेशन, एंड डी एक्सेलरेशन इज नथिंग, स्पीड पहले ज्यादा है अब कम हो गई, दैट इज नोन एज नेगेटिव और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इंक्रीज इन स्पीड दैट इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और थर्ड कंसेप्ट, u 10 था, खत्म भी मैंने 10 पे ही कर दिया, ठीक है, फाइनल स्पीड भले ही बीच में कितनी भी बढ़ा दी हो, मैंने क्या कहा? वेक्टर क्वांटिटी है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगी, किसी और पे नहीं करेगी। इनिशियल और फाइनल पे, किसी और पे नहीं। तो इनिशियल इतनी चालू करी, फाइनल इतनी थी, बीच में कुछ भी हो, 100 मीटर पर सेकेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट विल बी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू 0 अपॉन 10 सेकेंड्स लगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि कैसी वेलोसिटी है? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हूं, एक्सेलरेशन मेरा 0, काम खत्म। आगे समझ में? तो एक्सेलरेशन 3 तरीके का, पॉजिटिव जब स्पीड इंक्रीज होगी, नेगेटिव जब स्पीड डिक्रीज होगी, डी एक्सेलरेशन बोलेंगे, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और एक जब स्पीड में कोई बदलाव नहीं हो रहा, दैट इज व्हाट? जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट, ठीक है, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा, इनिशियल वेलोसिटी कम, तो आपको मिलेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कम, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा,
आपको मिलेगा डी एसेलरेशन, नेगेटिव एसेलरेशन बोलते हैं, ठीक है, एंड इसको डिनोटेड माइनस ए से किया जाता है, ठीक है। इफ अ यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी कांस्टेंट है, it does not change with time, acceleration in a uniform motion is always 0, ठीक है, is that clear? तो चलिए गाइस, यहां खत्म होता है हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आखिरी बचता है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सर्कुलर मोशन। बट बिफोर दैट हम अगला सेशन आप लोगों के साथ जो लेने वाले हैं दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। अब इस चैप्टर में बचा है हमारा आखिरी टॉपिक, दैट इज व्हाट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सर्कुलर मोशन, जिसके लिए हमें आपको एक वीडियो का विलंब करवाना पड़ेगा। तो अगली वीडियो के अंदर हम सबसे खतरनाक चीज जिससे अच्छे अच्छे को डर लगता है बहुत आसानी से करने वाले हैं, दैट इज व्हाट न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टे ट्यून विद अस, ये जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद न्यूमेरिकल करना चुटकियों का खेल है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अल्पविराम लेते हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक ड्यूटी करना आपकी भी बनती है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।